जैसलमेर। जैसल का मतलब है प्रसिद्ध लोक। जैसलमेर का नाम महारावल जैसल सिंह जी के नाम पर पड़ा है, जिन्होंने जैसलमेर की खोज सन 1156 में की थी। दोस्तों, जैसलमेर इंडिया के राजस्थान स्टेट में स्थित है, जो जयपुर से 575 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसलमेर सिटी थार डेजर्ट यानी द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बीचों बीच बसा हुआ है, जिसे द गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ के जो मैक्सिमम घर हैं और यहाँ का जो फेमस फोर्ट है वो येलो सैंडस्टोन से बने हुए हैं, जो सूरज की रोशनी गिरने पर सोने की तरह चमचमाते हैं। इसलिए जैसलमेर को द गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहां हर साल डोमेस्टिक टूरिस्ट के अलावा इंटरनेशनल टूरिस्ट भी विजिट करते हैं, क्योंकि जैसलमेर फेमस है अपने थार डेजर्ट सफारी एक्सपीरियंस के लिए। यहाँ की डेजर्ट कैमल लाइफ, डेजर्ट टेंट स्टे आपको बहुत अनोखा एक्सपीरियंस देती है। ये हिस्टोरिक सिटी अपने रिच कल्चर और हेरिटेज के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ का रिच कल्चर यहाँ के फोक डांस, म्यूज़िक और यहाँ के फूड में देखा जा सकता है। और इसी के साथ साथ यहाँ का फेमस जैसलमेर फोर्ट, यहाँ का ब्यूटीफुल लेक और यहाँ की ऐतिहासिक छतरियाँ और प्राचीन मंदिर और ये कमाल की हवेलियाँ जैसलमेर को और भी खूबसूरत डेस्टिनेशन बनाती है, जहाँ हर कोई विज़िट करना चाहता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा आप जैसलमेर कैसे पहुँच सकते हैं, आप अपना होटल स्टे एंड डेजर्ट कैंपिंग कैसे प्लान कर सकते हैं, और कौन कौन से जैसलमेर के टूरिस्ट स्पॉट हैं जो आपको विज़िट करना चाहिए। तो सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, जैसलमेर पहुंचना बहुत आसान है। आप जैसलमेर बाय फ्लाइट, ट्रेन या बाय रोड आराम से आ सकते हैं। बाय एयर आप जैसलमेर एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं, जो सिटी सेंटर से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है, और आपको यहां उतरने के बाद टैक्सी ऑटोस मिल जाएंगी। ऑल्टरनेटिवली आप जोधपुर एयरपोर्ट से भी आ सकते हैं, जो जैसलमेर से 280 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, जैसलमेर बाय ट्रेन भी पहुंचा जा सकता है। दिल्ली, मुंबई, जयपुर, जोधपुर से डायरेक्ट ट्रेन्स आपको जैसलमेर के लिए मिल जाएगी, और इसी के साथ साथ आप लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील से भी जैसलमेर आ सकते हैं। मोस्टली इंटरनेशनल टूरिस्ट इस ट्रेन को प्रेफर करते हैं। जैसलमेर बाय रोड भी काफ़ी अच्छा कनेक्टेड है। आप अपनी 4 व्हीलर से जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, दिल्ली यहाँ से भी बाय रोड जैसलमेर पहुँच सकते हैं। मैंने मेरे जैसलमेर 2 दिन की ट्रिप की शुरुआत जोधपुर से ओवरनाइट बस पकड़ी और बस 5 घंटे में पहुंच गया जैसलमेर। दोस्तों, जैसलमेर घूमने के लिए 2 से 3 दिन काफ़ी है, और यहाँ स्टे करने के लिए आपको यहाँ ढेरों सारी होटल्स मिल जाएगी। जैसलमेर विजिट करने का बेस्ट टाइम अक्टूबर टू मार्च है, और पीक सीजन दिसंबर टू फरवरी का रहता है। मैंने मेरा स्टे वॉनबींग सफारी होटल में किया। ये होटल जैसलमेर फोर्ट के 100 मीटर की दूरी पर है। यहाँ आपको प्राइवेट रूम्स के अलावा हॉस्टल बेड्स भी देखने को मिल जाएंगे। बेस्ट चीज़ यहाँ का विंडो व्यू, जहाँ से आप जैसलमेर फोर्ट को भी देख सकते हैं। मुझे इस होटल की सबसे बेस्ट चीज़ लगी इसका टेरेस व्यू। आप यहाँ पे आराम से बैठकर जैसलमेर फोर्ट का व्यू देख सकते हैं। मैंने मेरे डे 1 की शुरुआत सुबह 9 बजे करी। आप जैसलमेर से टूरिस्ट प्लेसेस एक्सप्लोर करने के लिए टैक्सी, बाइक एंड ऑटो भी हायर कर सकते हैं। क्योंकि मैं जैसलमेर अकेले घूमने आया था, तो मैंने ऑटो हायर कर ली। आप अपने दिन की शुरुआत गड़ीसर लेक से कर सकते हैं। यहाँ आपको पार्किंग फीस देनी होगी 60 रुपये। एंट्री में आपको खाने पीने और ट्रेडिशनल वेयर्स की काफ़ी सारी शॉप्स दिख जाएगी, जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। ये लेक जैसलमेर सिटी से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसके टाइमिंग्स सुबह 8 से तो शाम के 8 बजे तक रहते हैं, और लेक में कोई एंट्री फीस नहीं है। आप लेक को साइड वाले रास्ते से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। गड़ीसर लेक ये एक आर्टिफिशियल लेक है, जिसे महाराजा रावल जैसल सिंह ने 1200 से 1300 सदी में बनवाया था। ये लेक प्राचीन समय में जैसलमेर का एकमात्र पानी का सोर्स था। इस लेक का रिकंस्ट्रक्शन महाराजा गड़ीसर सिंह ने 1400 सदी में करवाया, और उन्हीं के नाम से इस लेक का नाम गड़ीसर लेक पड़ा।
गड़ीसर लेक में पानी के अंदर आपको ये सुंदर ऐतिहासिक छतरियाँ देखने को मिल जाएगी, जहां आप अपनी फोटोज क्लिक कर सकते हैं। और लेक के बाजू में एक फेमस कैफे है जिसका नाम है हेलो जैसलमेर। आप यहाँ भी विजिट कर सकते हैं। इस लेक के स्टार्ट में एक द्वार है जिसे तिलों की पोल कहा जाता है। ये लेक का एक सुंदर एंट्रेंस गेट है। आप इस लेक में बोटिंग भी कर सकते हैं जिसकी कॉस्ट पर पर्सन 100 रुपीज रहती है। आप यहाँ तिलों की पोल के राइट साइड में एक रास्ता है, आप यहाँ ऊपर जाके लेक का ब्यूटीफुल व्यू देख सकते हैं और यहाँ का फोक म्यूजिक भी एंजॉय कर सकते हैं। मैंने इस लेक पर 1 घंटा बिताया और जूस पीने के बाद मैं निकल पड़ा जैसलमेर की हवेलियाँ देखने। जैसलमेर में पटवाओं की हवेली काफ़ी फेमस है, तो इसे अपने लिस्ट में ज़रूर इंक्लूड करें। ये हवेली गड़ीसर लेक से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जैसलमेर की पहली हवेली है और एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिसके टाइमिंग सुबह 8 से तो शाम के 7 बजे तक रहता है। हवेली में एंट्री फीस 20 रुपये है और फॉरेनर्स के लिए 100 रुपये है। कहा जाता है ये हवेली राजस्थान की सबसे बड़ी हवेली है जिसका निर्माण सन 1805 में गुमान चंद पटवा जी ने करवाया था। इस हवेली में 5 और हवेलियां हैं। हवेली की नक्काशी बहुत सुंदर है और बहुत बारीकी से इस पर काम किया गया है। हवेली का कंस्ट्रक्शन टोटल 55 साल तक चला। ये 6 मंजिला हवेली में टोटल 60 झरोके हैं, मतलब 60 बालकनी। पटवाओं की हवेलियों में से एक हवेली को म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, जहां आप ऐतिहासिक चीज़ें देख सकते हैं जैसे कि ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क। प्राचीन समय में इस्तेमाल की जाने वाली सभी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। हवेली के झरोकों में बैठकर पुरानी यादों में खो जाने का जी चाहता है। मानो या ना मानो, आप भी जैसलमेर आकर इस हवेली के बहुत बड़े फैन हो जाओगे। इसी हवेली की थोड़ी सी दूरी पर है नाचना हवेली। एक्चुअली ये एक होटल भी है। नाचना परिवार महारावल जैसल सिंह के वंशज है। लोक कथाओं के अनुसार जो भी इस परिवार के महाराज जैसलमेर फोर्ट में रहे, उनके एक से अधिक पुत्र नहीं हुए, या तो अक्सर कम उम्र में ही उनकी मृत्यु हो जाती थी। इसीलिए 1800 सदी में की शुरुआत में इस शाही परिवार ने जैसलमेर फोर्ट के बाहर महल बनाने का फैसला किया और नाचना हवेली का निर्माण किया। क्योंकि ये एक होटल भी है तो आप अपना स्टे यहाँ भी प्लान कर सकते हैं। इसी हवेली के पास 300 साल पुरानी सलीम सिंह की हवेली भी आप देख सकते हैं, जिसमें टोटल 38 झरोके हैं। और यहीं से आधे किलोमीटर की दूरी पर आप नथमल जी की हवेली भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस हवेली के 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है मंदिर पैलेस, जो जैसलमेर की शान है। मंदिर पैलेस के पास फ्री पार्किंग स्पेस है और यहाँ के टाइमिंग सुबह 8 बजे से तो रात के 12 तक ओपन रहता है। क्या टिकट है? 160 पर पर्सन। ये पैलेस 200 साल पुराना है। इसे महारावल मूल राज के परिवार के रहने के लिए बनाया गया था। मंदिर पैलेस में एक म्यूजियम भी है जहां आपको 1800 सदी में इस्तेमाल हुए हर एक चीज़ देखने को मिल जाएगी। पैलेस की नक्काशी बहुत खूबसूरत है जो आपका दिल जीत लेगी। मंदिर पैलेस ये एक हेरिटेज होटल भी है जहां आप अपना स्टे भी प्लान कर सकते हैं। एक पहेली है हवेली, न जाने कितने राज छुपे हैं इनमें। कुछ नर्म सी है तो कुछ ठोस भी। उस समय से इस समय की एकमात्र कड़ी है हवेली, एक पहेली है हवेली। जैसलमेर की हवेलियां देखने के बाद डे 1 की शाम आप सैम सैंड ड्यून्स जा सकते हैं। ये जैसलमेर से अराउंड 40 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां आपको जाने में 1 घंटा लग जाएगा। मैंने मेरी बुकिंग मेरे ऑटो वाले के थ्रू शकील जीप सफारी सैम इसमें की थी। सैम सैंड ड्यून्स में आप जीप सफारी, कैमल राइड और नाइट कैंपिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
सैंड ड्यून्स की जीप सफारी और कैमल राइड एक बेस्ट एडवेंचर है सनसेट के टाइम पे, जो आपको मिस नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप सैम सैंड ड्यून्स में पैरासेलिंग, पैरामोटरिंग एंड डर्ट बाइक भी कर सकते हैं। सैम सैंड ड्यून्स ने मुझे बहुत अलग एक्सपीरियंस दिया और ये एक्सप्लोर करने के बाद मैं निकल पड़ा नाइट कैंपिंग के लिए। आपको यहाँ नाइट कैंपिंग के लिए बहुत सारे नाइट कैंप्स मिल जाएंगे। मैंने मेरा नाइट कैंपिंग जांज रिसोर्ट में किया। ये एक बजटेड रिसोर्ट है। इसके मुझे देने पड़े 3000 रुपये। नाइट कैंपिंग में आप यहाँ राजस्थानी म्यूज़िक और राजस्थानी फोक डांस भी एंजॉय कर सकते हैं। सैम सैंड ड्यून्स के लिए आप कंबाइंड पैकेज भी ले सकते हैं, जिसमें नाइट स्टे, जीप सफारी और कैमल राइड सब इंक्लूडेड रहता है, जिसकी कॉस्टिंग 6 से 7 हज़ार रुपये पर पर्सन जा सकती है। दोस्तों, जैसलमेर का दाल बाटी चूरमा ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत डिलीशियस रहता है। सैम सैंड ड्यून्स के नाइट कैंपिंग में आप अपना स्टे इन स्विस टेंट्स में कर सकते हैं। ये यहाँ का बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस है, जिसे आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। नाइट कैंपिंग के अगले दिन मुझे डेजर्ट में बहुत जगह ये बॉटल्स फेंकी हुई मिली, जिसे मैंने इकट्ठा किया। ब्लेम करने का टाइम तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक्ट करने का टाइम ज़रूर है। दोस्तों, अगर आप जैसलमेर आ रहे हैं तो प्लीज़ अपनी पार्टीज़ का कचरा यहाँ वहाँ डेजर्ट में ना फेंकें, इन्हें राइट प्लेस पर ही डंप करें। मैंने ये बॉटल्स कलेक्ट करके जैसलमेर सिटी के डस्टबिन में डंप करी। आप अपने डे 2 की शुरुआत जैसलमेर फोर्ट से कर सकते हैं। यहाँ आपको घूमने में टोटल 2 से 3 घंटा लग जाएगा। ये फोर्ट सुबह 9 बजे से तो शाम के 6 बजे तक ओपन रहता है और यहाँ कोई एंट्री फीस नहीं है। जैसलमेर फोर्ट ये गोल्डन फोर्ट ऑफ इंडिया या सोनार किले के नाम से भी जाना जाता है। इस किले में 4 द्वार हैं: गणेश पोल, अक्षय पोल, सूरज पोल और हवा पोल, जो काफ़ी खूबसूरत हैं। जैसलमेर किले की गिनती दुनिया में लार्जेस्ट फोर्ट्स के अंदर आती है और ये इंडिया का एकमात्र ऐसा किला है जहां आज भी लोग रहते हैं। जैसलमेर फोर्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, जिसका निर्माण महाराजा रावल जैसल जी ने 1156 सदी में करवाया था। ये किला त्रिकुटा पहाड़ी पर है और इस किले ने अब तक काफ़ी सारी जंग देखी है। इस किले में आप राजा का महल भी देख सकते हैं। यहाँ एंट्री 50 रुपये है। महल में आप राजाओं की राजगद्दी और बिछौने और इसी के साथ साथ कई सारी मूर्तियाँ आप देख सकते हैं। महल के ऊपर से आपको पूरा जैसलमेर सिटी देखने को मिल जाएगा। जैसलमेर फोर्ट के अंदर आप जैन मंदिर को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये मंदिर बहुत खूबसूरत है और यहाँ की नक्काशी बहुत सुंदर है। किले में और भी जैन मंदिर हैं, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ लक्ष्मीनाथ का भी मंदिर मौजूद है। युद्ध के दौरान इस्तेमाल की हुई तोप आज भी इस किले पर मौजूद है, आप ये भी देख सकते हैं। आप जैसलमेर फोर्ट में हाउस ऑफ स्टोन को ज़रूर विजिट करें, क्योंकि यहाँ पर हाबुर स्टोन है। ये एक अनोखा पत्थर है। इस पत्थर में दही जमाने वाले तीनों बायोकेमिकल एमिनो एसिड प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए दूध डालने के 14 घंटे बाद इसमें अपने आप दही बन जाता है। ये शानदार जैसलमेर का किला देखने के बाद आप जैसलमेर वॉर म्यूजियम भी जा सकते हैं, जो इस किले से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पार्किंग के कोई चार्जेस नहीं है। म्यूजियम में एंट्री फीस 30 रुपीज़ है और म्यूजियम की टाइमिंग सुबह 10 से तो शाम के 6 बजे तक ये ओपन रहता है।
जैसलमेर वॉर म्यूजियम की स्थापना वॉर हीरोज के कंट्रीब्यूशन एंड सेक्रीफाइसेस के लिए की गई है। म्यूजियम में आपको वॉर के दौरान इस्तेमाल किए गए विंटेज इक्विपमेंट्स, टैंक्स और मिलिट्री व्हीकल्स भी आप यहाँ देख सकते हैं। ये म्यूजियम लोंगेवाला हॉल, इंडियन आर्मी हॉल और ऑडियो विजुअल हॉल में डिवाइडेड है। लोंगेवाला हॉल में आपको लोंगेवाला बैटल जो दिसंबर 1971 में हुई थी उसके वॉर डिस्प्लेस एंड फोटोग्राफ्स देखने को मिल जाएंगे। बैटल के इवेंट्स को इस हॉल में पिक्चर्स के थ्रू दर्शाया गया है। इस म्यूजियम में एक श्रद्धांजलि स्थल भी मौजूद है जिसे बनाने का उद्देश्य भारतीय सेना के शहीद नायकों व वीरता पुरस्कार विजेताओं को श्रद्धांजलि देना है। इनके नाम यहाँ स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं। और दोस्तों, द इंडियन आर्मी हॉल में आप भारत के साथ हुए अलग अलग वॉर्स की स्टोरीज और इवेंट्स ऑफ ब्रेवरी एंड हमारे इंडियन आर्मी सोल्जर्स के बलिदान को इस हॉल में दर्शाया गया है। इस हॉल में 19th सेंचुरी से इंडियन आर्मी का इवोल्यूशन भी आप यहाँ देख सकते हैं। और इसी के बाजू में है ऑडियो विजुअल हॉल। यहाँ आप लोंगेवाला बैटल और इंडियन आर्मी की 5 to 7 मिनट्स की शॉर्ट मूवी भी देख सकते हैं। म्यूजियम में आपको एक कैफेटेरिया भी मिल जाएगा जहाँ आप स्नैक्स और खाना भी खा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप जैसलमेर में खाना खाने के लिए बेस्ट रेस्टोरेंट देख रहे हैं तो 2 रेस्टोरेंट काफ़ी फेमस है। पहला द तुर्बान रेस्टोरेंट एंड कैफ़े एंड दूसरा रोमैनी जैसलमेर, तो इन्हें विजिट ज़रूर करें। दोस्तों, वॉर म्यूजियम एक्सप्लोर करने के बाद आप व्यास छतरी देखने जा सकते हैं। इसकी दूरी जैसलमेर सिटी से 2 किलोमीटर है। टाइमिंग्स सुबह के 8 से तो शाम के 7 बजे तक ये ओपन रहता है। यहाँ की एंट्री फीस 100 रुपये है। ऋषि व्यास जी को सम्मानित करने के लिए व्यास छतरी का निर्माण किया गया था। ऋषि व्यास जी ने महाभारत के 3 लाख श्लोकों का संकलन किया था। इन छतरियों की नक्काशी बहुत खूबसूरत है। आप इन्हें सनसेट टाइम पर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इन छतरियों से भी बड़ी वाली छतरियाँ देखनी है तो आप बड़ा बाग जा सकते हैं जो 6 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पार्किंग फ्री है। एंट्री फीस यहाँ की 100 रुपये है और टाइमिंग सुबह 8 से तो शाम के 6 बजे तक है। इन छतरियों का इतिहास ये है कि महाराजा जय सिंह जी ने अपने शासन में जैसलमेर के लिए काफ़ी कंट्रीब्यूशन किए, इसीलिए उन्हीं के याद में बड़ा बाग बनाया गया। उनकी डेथ के बाद उनके बेटे लुनकरण ने यहाँ अपने पिताजी के याद में छतरियाँ बनाई और तब से ये एक ट्रेडिशन बन गया। जब कभी कोई जैसलमेर के राजा और रानी की डेथ हुई तो उनकी याद में छतरियाँ बनने लगी। ये ट्रेडिशन 20th सेंचुरी में बंद हुआ। आज बड़ा बाग एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनकर रह गया है जहाँ आप अपने 1 से 2 घंटा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बड़ा बाग से 12 किलोमीटर की दूरी पर है अमर सागर जैन मंदिर। यहाँ एंट्री फीस फ्री है और पार्किंग चार्जेस भी फ्री है। इस मंदिर को पटवा बापना हिम्मतराम जी ने 1928 में बनवाया था और ये मंदिर भगवान परशवनाथ जी को डेडिकेटेड है। इस मंदिर का व्यू बहुत खूबसूरत है और यहाँ की नक्काशी भी बहुत बारीकी से की गई है, तो आप इस मंदिर को अपने लिस्ट में ज़रूर इंक्लूड करें। मंदिर के बाद आप कुलधारा विलेज भी जा सकते हैं जो जैसलमेर से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ एंट्री फीस 20 रुपये और व्हीकल के 50 रुपये है। कुलधारा ये एक हॉन्टेड विलेज के नाम से भी जाना जाता है। 200 साल पहले यहाँ पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे और यहाँ सलीम सिंह का राज था जिसने गांव के एक लड़की से शादी करने की जिद की और गांव वालों पर बहुत अत्याचार किए। ये देख सभी गांव वाले रातों रात इस गांव को छोड़कर चले गए और उन्होंने जाते जाते इस गांव को ये भी श्राप दिया कि इस गांव में कोई भी नहीं रह पाएगा। ये पालीवाल ब्राह्मण कहाँ गए ये किसी को आज तक नहीं पता और तब से ये गाँव बंजर की तरह पड़ा रह गया। दोस्तों, इन सभी पॉइंट्स के अलावा आप टनोट राय मंदिर भी जा सकते हैं। ये जैसलमेर से 110 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर की खासियत यह है कि 1965 में पाकिस्तान सेना ने माता मंदिर के इलाके में 3000 बम बरसाए थे, लेकिन मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ, सभी बम बेअसर हो गए थे। टनोट राय मंदिर से कुछ ही दूरी पर है लोंगेवाला बॉर्डर,
जहां दिसंबर 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था। तो आप ये लोंगे वाला बॉर्डर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों कुछ इस तरह मैंने जैसलमेर को एक्सप्लोर किया। सोने जेड़ी रेत चढ़े जा चांदी रो आसमान, रंग रंगीलो रूप सोणो प्यारो मारो राजस्थान।